वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपने ये चुनाव किया कि हमारे साथ इस कक्षा में भाग लें। जो लोग इस अध्ययन के प्रारंभ से हमारे साथ हैं, आपको मालूम होगा कि हमने पुराने नियम के सर्वेक्षण के बाद अब नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक आ गए हैं। पिछले अध्ययन में हमने पौलुस द्वारा लिखी फिलिपियों की पत्री का सर्वेक्षण प्रारंभ किए हैं। पौलुस द्वारा फिलिपियों को लिखा हुआ यह पत्र एक प्रेम पत्र है, जिसमें उसने उन्हें धन्यवाद दिया है। पहले अध्याय में उसने जिस दार्शनिक बात को प्रस्तुत किया है वह मसीह में जीवित रहना है। फिर दूसरे अध्याय में दिन प्रतिदिन के जीवन में मसीह में जीवित रहने के नमूने के विषय को बताया गया है। तीसरे अध्याय में उसने अपने जीवन के मन परिवर्तन के अनुभव और उसके परिणाम को बताया है कि यीशु से मिलने के बाद उसके जीवन का खाली स्थान किस प्रकार पूर्ण हो जाता है। जिस दिन से उसका जीवन परिवर्तन हुआ और जिस दिन से उसे प्रभु यीशु से प्रश्न पूछा गया कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं, तो उसका उद्देश्य मसीह का सा हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानने पाऊंगा, कैसे आप जान सकते हैं कि यीशु क्या चाहता है कि आज, कल और आने वाले दिनों में वो कार्य कर सके। इसके साथ साथ इस तीसरे अध्याय में उसने बताया है कि कैसे उस इनाम को मैं प्राप्त करूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। चौथा अध्याय एक व्यवहारिक अध्याय है, जिसे हम मसीह में जीवित रहने का नुस्खा कह सकते हैं। इसका विषय उसने शांति कहा है। सब लोग शांति का मन चाहते हैं। पौलुस मसीह में जीवित रहने के विषय में जो केंद्र को बनाया है वो शांति का केंद्र है। व्यक्तिगत शांति के लिए पौलुस ने यहाँ लगभग 16 शर्त को प्रस्तुत किए हैं। यह चौथा अध्याय न केवल शांति के साथ जीवन व्यतीत करने का नुस्खा है, परंतु यह मसीह में जीवन व्यतीत करने का भी नुस्खा है। यदि आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो इस चौथे अध्याय को सावधानी के साथ मनन करें। पिछले चरण में मैं इस पत्री की रूपरेखा व परिचय को बताया था। इस चरण में मैं चाहता हूं कि इस पत्री का सर्वेक्षण एक एक अध्याय करके करूं। पहले अध्याय के 20 व 21 पद में पौलुस ने मसीह में जीवित रहने के उदाहरण को प्रमाणित किया है। उसने कहा कि मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं व मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रत्येक के पास दार्शनिक जीवन है। आप सोचते होंगे कि आप दार्शनिक में रुचि नहीं रखते, परंतु सभी लोग इसमें रुचि रखते हैं। दार्शनिक ही वो तरीका है जिसके द्वारा आप मसीह के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आप वस्तुओं को कैसे देखते हैं। मत्ती के 6वें अध्याय के पहाड़ी उपदेश में यीशु ने हमसे कहा कि या तो हमारे पास ज्योति से भरा हुआ देह होगा या फिर अंधकार से भरा हुआ देह होगा। सो यह इस पर निर्भर करता है कि हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं। यीशु ने कहा कि शरीर का दिया आंख है, अर्थात जीवन का बाहरी रूप, या फिर जिस तरह से हम वस्तुओं को देखते हैं। आपके जीवन में जो साधन ज्योति या अंधकार को लेकर आता है वो आपका बाहरी देखना है। सो आप वस्तुओं को कैसे देखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपका दार्शनिक जीवन है। मसीह के चेले होने के नाते क्या आपके पास दार्शनिक जीवन है? पौलुस के अनुसार मसीह का अनुयायी होना आपके अपने ऊपर निर्धारित है। जब उसने इस पत्री को लिखा तब वह जेल खाने में था। उसे ये मालूम नहीं था कि कैसे यह बदल जाएगा। परंपरा बताती है कि पौलुस रोम के इस कोठरी में बंदी के बाद भी जीवित रहा और वह स्पेन तक जाकर सेवकाई किया
और इफिसुस होते हुए वापस आया, जहां पर उसे फिर से बंदी बना लिया गया। फिर उसे रोम में ले लिया गया। वहां उसे यातनाएं दी गई और वहीं उसका सिर काट दिया गया। जैसे पौलुस ने इस पत्री को जेल से लिखा, तब उसे ये मालूम नहीं था कि वह उसे जेल खाने से बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ये नहीं जानता था। इसलिए मसीह में जीवित रहने के दार्शनिक विषय को उसने बताया है। उसने लिखा है कि मेरी देह के द्वारा सदा मसीह की बड़ाई होती रहे, चाहे मैं जीवित रहूं व मर जाऊं, चाहे मैं स्वतंत्र रहकर या बंदीगृह में रहकर कैद रहूं, चाहे मैं स्वस्थ रहूं या बीमार रहूं, परंतु मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा होती रहे। ये सब परमेश्वर के नियंत्रण में हो। मेरे देह के द्वारा मसीह की बड़ाई कैसी होगी, ये उसके नियंत्रण में है। क्योंकि जब मैं बीमार हूं, तब मैं इस प्रकार प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इस बीमारी के मध्यम भी तेरी कैसी बड़ाई कर सकूं। जब मैं स्वस्थ रहूं, तब मैं इस प्रकार प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मेरे इस स्वस्थ देह के द्वारा कैसी तेरी महिमा होगी। जब मैं स्वतंत्र रहूं, तब मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु कैसे मैं अपनी स्वतंत्रता को तेरी महिमा के लिए उपयोग करूंगा। जब मैं जेल खाने में रहूं, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर कैसे तू मुझे इस जेल खाने में उपयोग करेगा, जिससे तेरी महिमा हो सके। यदि मैं जीवित रहूं, तो मैं मसीह के लिए जीवित रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। मेरे जीवित रहने का एक ही उद्देश्य है कि मसीह की बड़ाई हो। यदि मैं मरूं, तो अपनी मृत्यु द्वारा मसीह की बड़ाई करूं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिर पौलुस हमसे कहता है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जाकर रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, और मुझे भरोसा है कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। सो मित्र, मसीह के अनुयायियों का जो मसीह में होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका यह दार्शनिक विचार है। जब मसीह का अनुयायी जैसे पौलुस के विश्वास को देखता है, तो मसीह में जीवित रहने के उसके उमंग को हम देख सकते हैं। ये सब कुछ सुसमाचार शब्द से आधारित है। फिलिपियों के पहले अध्याय में पौलुस सुसमाचार की बढ़ती के लिए बातें करता है। वह फिलिपियों को लिखा और उन्हें पता चला कि वह फिर से बंदीगृह में है। उसने लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, और से सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव मानकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिलिप्पी के कुछ भाई भली मनसा से प्रचार करते हैं, क्योंकि पौलुस उस समय कैद में था और प्रचार नहीं कर पाता था। कलीसिया का कार्य व सेवा विज्ञान के उस प्रयोगशाला की तरह है। मसीहियत उस विज्ञान प्रयोगशाला की तरह है। आप उस उपदेश को बिना प्रयोग के नहीं ले सकते। जब आप रविवार को आराधना में जाते हैं, तो वह आपके लिए मात्र एक उपदेश है, परंतु जब आशीष वचन दिया जाता है और जब आप बाहर आते हैं और जब उस उपदेश को अपने समस्या में लागू करते हैं, तो वह आपका प्रयोगशाला हो जाता है। सो इस पत्री का जो महत्व है वो मसीह में जीवित रहना है। इस पत्री का पहला अध्याय भी उस सत्य को प्रकट करता है कि मसीह में जीवन बिताना खेल के दल के जैसा है। परमेश्वर उच्च नाम रखने वाले पास्टर नहीं चाहता जो बड़ी कलीसिया का पासबान बने। यह तो अच्छा है, परंतु उससे भी अच्छा है कि परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा
सेवा के कार्य को पूरा करवाता है। जब कलीसिया के सब विश्वासीगण इस बात का अनुभव करें कि कलीसिया का क्या कार्य है, सभी कलीसिया को जो सौंपी गई है, तो महान आदेश को हम पूरा करने पाएंगे और मसीह की कलीसिया उसी प्रकार होगी जैसा वो चाहता है। सो जब पौलुस कहता है कि मैं जेल में हूँ, तो उसका मतलब यही है। अब सब पवित्र लोग सेवा कर रहे हैं। सो उसने कहा है कि जो मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है और उसके लिए पौलुस बहुत ही आनंदित है। फिर पौलुस ने सुसमाचार की रक्षा और उसके पुष्टिकरण के विषय में बताया है। साथ ही साथ सुसमाचार के ऊपर विश्वास के विषय में भी बताया है। वह लिखता है कि तुम जो विश्वासी हो एक साथ एक मन में रहो, जिससे यह परिणाम मिले कि लोग सुसमाचार पर विश्वास करें। पौलुस चर्च के कार्य के विषय में बताता है कि सुसमाचार में संगति रखो। फिलिपियों के लिए उसने अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरा धुन यह है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। तुम मेरे मन में आ बसे हो, क्योंकि मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर व प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। पहले अध्याय के 27 पद में पौलुस कलीसिया के उद्देश्य के विषय में वर्णन करता है और कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। यही विषय पौलुस अपनी प्रिय कलीसिया को संबोधित करता है कि तुम इस प्रकार जीवन व्यतीत करो, ऐसे एक मन से रहो जो मसीह के सुसमाचार के योग्य हों, ताकि संसार में लोग उस सुसमाचार पर विश्वास कर सकें। यह कलीसिया का एक अच्छा नमूना है। यदि आप इस प्रकार अपनी कलीसिया में कहें तो मैं आश्चर्य करूंगा। क्या आप कह सकते हैं कि जिस कलीसिया में आप हैं वहां के सभी सदस्य मसीह के अनुयायी हैं? यदि आप इसके विषय में विचार करें तो आप जानने पाएंगे कि जब तक वो मसीह के सच्चे अनुयायी नहीं हैं, तो कलीसिया से उनका कोई मतलब नहीं है। कलीसिया सबका अर्थ है बुलाए हुए लोग। वे मसीह की संगति में बुलाए हुए हैं और उसके बुलाहट को स्वीकार करते हैं। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 9 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यदि लोग यीशु मसीह को नहीं जानते और उसके साथ संगति के लिए नहीं बुलाए गए हैं, तो वे सचमुच में एक सच्ची कलीसिया के अंग नहीं बन सकते। वे उसके सदस्य हो सकते हैं, परंतु वे उसके अंग नहीं हो सकते। सच्चे कलीसिया के विश्वासी वे हैं जो मसीह के अनुयायी हैं। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप एक सच्चे कलीसिया के अंग बन जाएं, उसकी सेवा करें, ताकि मसीह की कलीसिया की उन्नति हो सके। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।